इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है गजा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और भी बताया है कि पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताया है। जो सारा दुनिया में जितने गांव है और जितना शहर है सब जगह में हमारा नाम प्रचार हो, ये भविष्यवाणी ये हो रहा। ये चैतन्य महाप्रभु का विषय आपने सामने ही देखा है कि हम लोग 102 केंद्र बनाए हैं सारा दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में, अफ्रीका में, सब जगह में, कोई जगह छोड़ा नहीं। तो अकेले सिंगल हैंडेड ये सब किया गया है। यदि सब आप लोग सब अपना जीवन सार्थक करके आप दुनिया में ये कल्चर प्रचार करेंगे तो देखिएगा आपका भारतवर्ष का सम्मान कितना बढ़ रहा है। ये उचित है। इफ यू लव योर कंट्री, इफ यू लव योर कल्चर, you should take up this Krishna consciousness movement and preach all over the world. That is what, yes, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। तो हमारा कहने का यही है कि डोंट नेग्लेक्ट, आप इसको अवहेलन न कीजिए। ये आप लोग से प्रार्थना है। आप चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, ये जो कल्चर है कृष्ण कॉन्शियसनेस उसमें कोई आपको मुश्किल नहीं है। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताएं। क्या बताया कि आमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो এই देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाए। तो कोई कहेंगे कि हम कैसे गुरु होंगे, हमारे पास तो ऐसा विद्वान, मैं ऐसा विद्वान भी है नहीं, कुछ पढ़े सुने भी है नहीं, हम कैसे गुरु बन जाए। तो चैतन्य महाप्रभु आश्वासन दे रहा है उसमें कोई मुश्किल नहीं है, गुरु बनो। इस तरह से जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, केवल इतना ही सीख लो, ज्यादा उस्ताद नहीं। जो भगवान कृष्ण जो बताए हैं उसको सुना बस। बस तुम गुरु हो गया। गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है। यदि जो परम गुरु है भगवान कृष्ण है, खुद आकर के समझा रहा है, अब क्या और ज्यादा चाहते हैं। भगवान क्या है, हम लोग सब सोचते हैं, अनेक प्रकार दार्शनिक विचार करते हैं। अरे भगवान तो खुद आकर के अपने को बता रहे हैं, उसका आप क्यों नहीं सुनते हैं? उसमें क्यों उस्तादी करते हैं आप? जो भगवान बताते हैं उसको मान लो। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है नहीं। और भगवान जब इधर मौजूद थे, जब तक दिखा भी दिया है, भगवान कृष्ण से कोई भी बढ़ नहीं सका। उनके जन्म से शुरू करके केवल असुर लोग उनको मारने के लिए तैयार। उनका जन्म का पहले ही उनका मामा जी कंस महाराज वो हुक्म दिया नौकर चाकर, देखो जी जब कृष्ण का जन्म हो उसी वक्त बच्चा को ले आना मार डाले। तो वहाँ से शुरू करके फिर अघासुर बघासुर पुतना न जाने कितने कितने आखिरी में कंसई भगवान की द्वारा हत्या हुई। तो भगवान को कोई नहीं मार सकता। ये जो आजकल चल रहा है, जो भगवान को उड़ा दो, भगवान को कैसे उड़ा दे? अभी सुना कल कोई एक्सीडेंट हो गया, 95 में ईयर क्लास में मर गए। तो भगवान को जो नियम चलेगा उसमें आप कैसा उसका ऊपर जाएंगे? ये मूढ़ता है। मूढ़ा ना भी जानती माँ में बपरमो बनो, उसको मूढ़ा कहा जाता है, गधा जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो उसका जो लक्षण है वो गधे लोग का, उसका लक्षण भगवान खुद बताते हैं कि असतम प्रतिष्ठन्ति जगदाहु अनिश्वरम। जो उसको पहली बात यही है, जो ये दुनिया असत्य है, ये दुनिया असत्य है और केवल मैं सत्य है। मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है और सब असत्य है। नहीं,
दुनिया असत्य नहीं है, सत्य है। यदि दुनिया असत्य है और ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म अर्थ होता है जन्माद्यस्य जतः। ब्रह्म का अर्थ होता है वेदांत में ये सब विचार किया गया, जहां से सब चीज का जन्म होता है, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज ब्रह्म। अतः तो ब्रह्म जी के साथ ब्रह्म क्या वस्तु है न, जन्माद्यस्य जतः, जहां से ये भागवत पहले यही सूत्र से शुरू, जन्माद्यस्य जतः अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञ सराट, ये सब विचार किया गया है। जो ओरिजिनल सोर्स, जो मुख्य सोर्स है, उत्स है, वो क्या चीज है? तो उसमें वो कोई जड़ वस्तु है कि जीवन वस्तु है, ये सब विचार किया है। तो विचार करके निश्चित किया गया है नहीं, अभिज्ञ नहीं, जड़ वस्तु नहीं, अभिज्ञ ज्ञानी है। नहीं तो कैसा सृष्टि करेंगे? जन्माद्यस्य जतः अन्न है, उसको सब चीज मालूम होना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर है, एक बड़ा भारी पुल बनाए, उसको सब मालूम है, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, बाकी जानते हैं कहाँ कहाँ एक एक स्क्रू लगा है, वो सब जानते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञा सराट। जैसे हमारा शरीर है, मैं कहता हूँ हमारा शरीर है, हम कुछ नहीं जानता है ये शरीर का विषय। हम खाते हैं, किस तरह से अन्न पेट में जाता है, किस तरह से वो खून बनता है, किस तरह से मल बनता है, मूत्र बनता है, फिर किस तरह से हार्ट में जाता है, कुछ नहीं जानते, बस खा ही लेते हैं। डॉक्टर लोग कुछ कुछ जानते हैं, वो भी अभिज्ञ नहीं है, संपूर्ण नहीं है। परंतु जो भगवान है, जो कि दुनिया को सृजन किया है, वो अन्नयात् व्यतिरेकश्च अभिज्ञ, वो अन्याय भाव से व्यतिरेक सब कुछ जानते हैं, उसका नाम है भगवान। तो ये सब विचार है। तो जो मूर्ख लोग है वो कहते हैं असत्यम, इतना भारी दुनिया जिनने बनाया है। हम लोग एक मकान बनाते हैं, थोड़ा सा एक मकान समझ लिए खूब अच्छी तरह से बनाया, कोई फ्रेंड आके कहते हैं हाँ जी तुम बड़ा अच्छा मकान बनाया, तो हम बड़ी खुशी हो जाती है। और कोई आके कह दे अजी तुम मकान बनाया है, ये सब असत्य, तो हम डिस्करेज हो जाए। लेकिन तो इसका व्यक्ति हम इतना पैसा खर्च किया, इतना मेहनत किया, और ये बोलता है असत्य। तो क्यों असत्य? जो भगवान को मानता नहीं, जो भगवान को समझते नहीं, वो बोलेगा ये दुनिया असत्य। असत्य नहीं है, इसमें कितना कारीगरी है। जो समझदार है वो देख सकता है जो किस तरह से सूर्योदय होता है, किस तरह से चंद्रोदय होता है, और किस तरह से समुद्र है, भूमि रपनलो वायु खंग बुद्धि मनोरम, ये सब कारुकार्य जो सब भगवान बनाए, ये सब असत्य है। और भगवान अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से असत्य कैसा निकलेगा? असत्य ही है जो हम जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, आप से आप बन गया है, वो चीज असत्य है। नहीं तो भगवान है, भगवान की कारीगरी इसमें है, ये जो समझता है वो जरूर करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए, ये असुर लोग कहते हैं जो असत्यम, ये फॉल्स है। हम लोग फॉल्स नहीं कहते हैं। दो विचार है, एक मायावादी विचार और एक वैष्णव विचार। मायावादी लोग कहते हैं जो दुनिया ब्रह्म जगत असत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नहीं मिथ्या नहीं। तो भगवान भी कहते हैं असत्यम कौन कहते हैं? वो असुर लोग कहते हैं, असत्य नहीं। भगवान खुद कहते हैं भूमि रप अनल वायु हंग मन बुद्धि वच, प्रकृति में भिन्न अश्रद्धा।